अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और साथ में देखेंगे आज की न्यूज़ कि आज कौन सी न्यूज़ है और कितने बजे हैं। अच्छा, सबसे पहले न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। न्यूज़ को अगर हम देखें तो आज है फ्राइडे 14 मार्च और सुबह के 3:55 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज फ्राइडे वाले दिन अगर हम यूएसडी के रिलेटेड न्यूज़ देखें तो शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2 हाई इम्पैक्ट डेटा है। और इस के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट 7 बजे तो नहीं होगी कम से कम। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अगर हम देखें मूवमेंट, कल की अगर आप हमारी वीडियो उठाकर देखें तो हमने कहा था कि मार्केट जो है 2976 तक बह जा सकती है, लेकिन मार्केट गई है 2986, 87, 88 तक। तो आज क्या करेगा गोल्ड, ये सारा कुछ देखने के लिए हम देखते हैं। और ओवरऑल गोल्ड क्या करेगा, क्योंकि गोल्ड है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है ना। अगर हम डे के अंदर इसे देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, तो मार्केट को जाना है 3021 तक। ये 50 और 60 का लेवल है, 3021 से 3065। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ सकती है। अच्छा जी, अगर हम कल के कैंडल की बात करें तो कल का कैंडल आप देखें तो मोरो बोजो टाइप का बना है, जिसका मतलब है मार्केट ने अगेन बाय जाना है। लेकिन आज है फ्राइडे, तो मार्केट का कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट बाय जाए या सेल आए। अक्सर औकात मैंने नोट किया है कि मार्केट जो है वो फ्राइडे वाले दिन तकरीबन बाय में रहती है और 3 से 4 हफ्तों के बाद एक फ्राइडे ऐसा आता है कि मार्केट सेल रहती है। और मेरे ख्याल में पिछले 2 फ्राइडे जो हैं या 1 फ्राइडे, वो मार्केट सेल में रही है। अच्छा, ये आज का पिवट पॉइंट अगर निकाल लें हम, तो हमारे पास तकरीबन 360, 61, 2900, 60-61 जो है वो पिवट पॉइंट आ जाता है। आप पिवट पॉइंट क्यों निकालते हैं ये आपको मैं तकरीबन वीडियोस में बताता हूँ। अगर H1 का कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाता है तब हम सेल करते हैं और इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो हम बाय। बोरोबोजो कैंडल बना है तो इसका वैसे इंडिकेट यही है कि मार्केट बाय में रहेगी। फ्राइडे भी यही बताता है कि मार्केट बाय में रहेगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग है तो हम एतमाद नहीं कर सकते। अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है और इस एरिया को सपोर्ट बनाती है 60-61 को, और उसके बाद में भी शायद हो सकता है बाय जाए, और अगर डायरेक्ट बाय जाए तो कहाँ तक जाएगी ये हम देखेंगे H4 के सेटअप में। H4 के सेटअप में आकर अगर हम माइनर स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट लो से हाई और हाई से लो पर जब हम फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट बाय जाए 2998, यानी 3000 की तरफ। आप 97 तक, 98 तक सेफ एंट्री कर सकते हैं 2997, 98 की तरफ। ठीक है, मार्केट के जाने के चांसेस अभी भी हैं कि मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। और अगर मार्केट फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेल आती है तो कहाँ तक आएगी और उसके बाद बाय जाए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है। अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और मार्केट बाय की तरफ गई है। अब हमारे पास जो पिवट पॉइंट, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, वो भी तकरीबन पिवट पॉइंट के नज़दीक ही आ जाता है 2962। ये 2976-77 से लेकर 2949 तक है। तो माजरा चाहता हूँ। तो मार्केट अगर इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप को फिल एकदम से मेरे ख्याल में नहीं करेगी, आहिस्ता से सेल आएगी, फिर अगेन बाय जाना, फिर सेल आना, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट सेल आएगी, एकदम से एक कैंडल नहीं लगेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आ भी जाती है 2961-62 की तरफ और इस एरिया को सपोर्ट बनाती है, तो अगेन बाय जाने के चांसेस हैं मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम सिंपल फिबोनाची लगाएं लो से हाई तक, मार्केट अगर रीटेस्ट करने सेल की तरफ आ जाती है, ठीक है, तो मार्केट कहाँ तक आएगी। ये 50-60 का लेवल है, फिर भी वही आ जाता है एरिया जहाँ पे हमने पिवट पॉइंट निकाला है।
55-60 का एरिया बनता है तकरीबन, और मार्केट इस एरिया को सपोर्ट टेक्निकली हिसाब से बनाना चाहिए। अब मार्केट इतना शूट अप किया है, उसकी रीज़न है रशियन सदर ने कोई दस्तखत किए हैं, क्योंकि उस पर यूक्रेन ने वार किया था। तो अब ट्रंप और रशिया के दरमियान मज़ीद वार या सियासी इख्तलाफात समझें बढ़ने का खदशा है। तो लोगों ने इस वक्त गोल्ड ख़रीद लिया है। और जो इस वक्त अमेरिका की मईशत की बात की जाए, तो उस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ उसके उसके अंदर अभी तकरीबन अगले 6 माह से 10 माह तक मुश्किल है मईशत के लिए। वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो लोगों ने क्या किया कि बजाय ट्रेड करने के उन्होंने गोल्ड खरीद लिया है, बाज़ाहिर जो तिजारत होती है। तो इस वजह से मार्केट इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया 2930 वाली 25-30 की, तो उसके बाद मार्केट शूट अप कर चुकी है। ये 2 रीज़न है। अच्छा जी, अब अगर हमने ये देख लिया, अब अगर हम देखें H4 के मेजर स्ट्रक्चर को, तो वहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं लो से हाई और हाई से लो तक, और हम देखें कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर अभी भी कैपेसिटी है बाय जाने की 3036 तक। ठीक है, तो हम 3034-35 तक जो है वो इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम बाय का सेटअप देख रहे हैं। आज के दिन अगर मार्केट बाय जाती है तो पहला हमारा टीपी 2997 होगा। वैसे मार्केट के अंदर कैपेसिटी है कि 3000 को टच करे, और दूसरा जो है 3035 आ रहा है, मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो अब H1 के अंदर आ जाते हैं। H1 में अगर हम देखें, मार्केट ने कल भी इसी तरह का सेटअप बनाया, जिस तरह से अब H4 के H1 के अंदर बन रहा है, मतलब मार्केट अभी मजीद बाय जाएगी। और वो देखें अगर सेटअप हम पहले मार्केट ने देखें, यहाँ पे बनाया सेटअप, मैं ये बिल्कुल सिंपल आपको बना के दिखा रहा हूँ। और मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया। अब जब हम इस वीक को उठाकर ऊपर रखते हैं, तो मार्केट के अंदर कैपेसिटी थी कि मार्केट 2973-74 तक जाए, जो कि हमने कहा था कि मार्केट 76 तक जा सकती है। अब अगर हम बात कर लें, तो देखिए मार्केट यहाँ पे सेम यही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर यही स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका जो प्रीवियस लो है वो कहाँ कि कितना बड़ा है, ये मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ कि मार्केट बाय कहाँ तक जा सकती है। इस लो से जब हम हाई तक ये लगाते हैं और इसको अगर ऊपर उठाकर हम रखें, तो मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट इजीली 3024-25 तक जाए। अगर मार्केट 3002-4 पे बॉडी क्लोज कर देती है, तो हम मज़ीद जो है बाय में बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल H1 के अंदर मार्केट वापस आती है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास कैंडल जोन पड़ा है, जिसने मार्केट को सेल नहीं आने दिया। मार्केट सेल आई, अगेन मार्केट बाय की तरफ चली गई। ठीक है, अब अगर मज़ीद सेल आती है, तो तकरीबन इसका ये वाली विक उठा चुकी है। अब बॉडी और नीचे वाली विक अभी भी रहती है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाकर H1 के अंदर मार्केट बाय की तरफ जा, और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट सेल आती है, तो H1 के अंदर जो हमारे पास पहला फेयर वैल्यू गैप आता है, वो इस लो से इस हाई तक आता है। ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आई, टच किया और मार्केट अगेन बाय की तरफ गई। अब अगेन सेल आती है तो 2973 की तरफ आएगी। यानी कि अभी भी हमें सेलिंग जो है वो देखकर सोच समझ कर करनी पड़ेगी। हम ज़्यादा सेल के अंदर नहीं बैठ सकते, हमें बाय पे ज़्यादा फोकस रखना है अभी भी। ठीक है, तो फ्राइडे है, ये भी इंडिकेट करता है कि हम बाय करें, और मोरोबोजो कैंडल है, वो भी हमें इंडिकेट करता है कि बाय करें। जैसा कि आप देख सकते हैं H1 के अंदर ये मोरोबोजो कैंडल बना, तो अगला कैंडल
लो लगाकर बाय की तरफ गया है। इसी तरह से अगर आप H1 के अंदर डे के अंदर देखें, तो डे के अंदर भी मोरोबोजो कैंडल बना है जिसकी कैपेसिटी है कि अभी भी मार्केट बाय की तरफ जा सकती है। अच्छा जी, मज़ीद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट हमारी आईडी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है इसके अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी चैनल के, तो उस पर आकर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो चांसेस हैं कि मार्केट मज़ीद बह जाए। अच्छा, H1 के अंदर अगर हम इस जोन से फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक बाय जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम जब फिबोनाची लगाते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट 2990 को हर हाल में टच करेगी और मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट 2998 तक जाए, जो कि पहले भी हमने फिबोनाची लगाकर आपको बताया है। ठीक है, तो आज के दिन काफ़ी चांसेस हैं मार्केट के मज़ीद बाय रहने के, और हो सकता है कि दोनों तरफ मूवमेंट हो। मार्केट फेयर वैल्यू गैप में है H1 के, और मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 97-98 या 2900 तक जाए, 3000 तक। तो सोच समझ कर ट्रेड करें। इंशाल्लाह फिर जो है वीकली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।